हेमंत सोरेन जी मंचों से कह रहे हैं कि भाई घाटशिला जो है पूर्व मंत्री रामदास सोरेन जी का एक तरह से विरासत है, तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विरासत की बात नहीं होती है। पारंपरिक वोट बैंक है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। यहाँ आमतौर पर लोग जिससे भी बात करें तो एक बैठा हुआ है माइंडसेट, तो क्या उस माइंडसेट को तोड़ पा रहे हैं आप लोग? जो निर्दोष है उनके ऊपर जिस तरह से लाठीचार्ज हो रहा है, चाहे चाईबासा का मामला हो या फिर नगड़ी का मामला हो या फिर संथाल परगना में कई मामले हुए हैं। उस आंदोलन में जब लाठीचार्ज हो उसके बाद आपने भी लीड लिया, आप लोग लगातार आंदोलन हुआ, फिर बंदी हुई, उसमें भी रहे, क्या उसका कोई असर होगा यहाँ पे? आदिवासी जिन क्षेत्रों में है या फिर शहर में भी हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह का यहाँ विकास होना चाहिए, आज भी उन मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग त्रस्त हैं। इसमें सेंधमारी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जनता इस बार खुद मन बनाई हुई है और वोट भारतीय जनता पार्टी को करेगी। झारखंड के घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। 11 नवंबर की तारीख तय की है, बहुत समय नहीं बचा है। तमाम दल, जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए एकदम जोर शोर से प्रचार प्रसार में लग गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक तरफ प्रचार प्रसार में है, दूसरी तरफ चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और भाजपा के जो नेता हैं वो लोग प्रचार प्रसार में हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व सांसद गीता कोड़ा जी हैं। समझते हैं, क्षेत्र में हैं, पिछले एक सप्ताह से घूम रही हैं, क्या परेशानियां ज़्यादा हैं इस क्षेत्र की और कैसे यहाँ ये जीत हासिल करा पाएँ, क्योंकि जिस समाज से आती हैं उनका भी यहाँ अच्छा खासा वोटिंग होता है, मतलब हो समाज की बात करें। पहले तो धन्यवाद। दूसरा ये कि आप हैं पिछले एक सप्ताह से घाटशिला में, क्या समझ पाए, मूल समस्या आपको क्या नजर है? देखिए, घाटशिला विधानसभा जब हम लोग घूम रहे हैं तो उन क्षेत्रों में, खासकर जो आदिवासी जिन क्षेत्रों में है या फिर शहर में भी हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह का यहाँ विकास होना चाहिए, आज भी उन मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग त्रस्त हैं। गांव क्षेत्रों में जा रहे हैं तो कच्चे मकान हैं, टूटे हुए हैं, उनको ना प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल पा रहा है, ना ही यहाँ के लोगों को जो पंचायतों में जो काम हो रहे हैं ये मनरेगा के तहत या फिर जो 15 फाइनेंस 16 फाइनेंस का आज तक पैसा नहीं आया है, जिसके वजह से यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर हम देखें तो कोई कार्य दिखता नहीं है। यहाँ के जो युवा हैं बाहर पलायन करने को मजबूर हैं, जबकि यहाँ पर इतनी माइंसें हैं राज्य सरकार की नेग्लिजेंसी की वजह से, क्योंकि इसको पार्लियामेंट में कई बार बोला भी गया, केंद्र ने इसको खोलने का भी प्रयास किया, लेकिन यहाँ जो और ये देना चाहिए, उसको खोलने के लिए जो प्रयास होने चाहिए राज्य सरकार के ओर से नहीं है। और यहाँ की जनता उसके बावजूद उन पर विश्वास की, लेकिन इस बार जनता ने मन बनाया हुआ है कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं चलेगा, इस बार भारतीय जनता पार्टी लोगों को चाहिए। उनको एक उम्मीद दिख रही है, एक विश्वास उनको जगा है कि अगर कोई हमारे लिए सोच सकता है, हमारे क्षेत्र के लिए काम कर सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप क्षेत्र जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि ये एक पारंपरिक वोट बैंक है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। यहाँ आमतौर पर लोग जिससे भी बात करें तो एक बैठा हुआ है माइंडसेट, तो क्या उस माइंडसेट को तोड़ पा रहे हैं आप लोग? क्या आप लोग वो जो पारंपरिक वोट बैंक है जिसके बदौलत झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ अपनी सीट को बरकरार रखते, तो उसमें कुछ सेंधमारी कर पा रहे हैं आप लोग या? नहीं, बिल्कुल सेंधमारी क्या, लोगों ने मन बना लिया है, जनता ने मन बना लिया है। जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया यानी कि हेमंत सोरेन जी मंचों से कह रहे हैं कि भाई घाटशिला जो है पूर्व मंत्री रामदास सोरेन जी का एक तरह से विरासत है, तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विरासत की बात नहीं होती है। लोकतंत्र में जनता जो काम करेगा, जनता जिसको चुनेगी वही उनका विधायक बनेगा या सांसद बनेगा। लेकिन ये यहाँ पर लोग इस तरह से जबरदस्ती माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से रामदास जी जीतते हैं तो उनका बेटा जीतेगा, कल को उनका पोता जीतेगा, तो ये एक गलत तरह की बातें लोग बोल रहे हैं। जनतंत्र है, लोकतंत्र है, जनता जो काम करेगा उसको विधानसभा में भेजने का काम करेगी। और मैंने देखा है जिस तरह से बाबूलाल जी लगातार जनता के बीच में रहे, चुनाव हारने के बाद भी वो लगातार क्षेत्र में बने रहे, जनता के बीच में उनके सुख दुख में उनके साथ में खड़े रहे, तो जनता का एक विश्वास बना है और इसमें सेंधमारी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जनता इस बार खुद मन बनाई हुई है और वोट भारतीय जनता पार्टी को करेगी। इसी दौरान एक घटना चाईबासा में हुई, दीपक बिरुआ का घर घेराव, वो नो एंट्री के मामले को लेकर घर घेराव करने लोग जा रहे थे तो उस वक्त लाठीचार्ज हुआ रात में।
क्या उसकी नाराज़गी, क्योंकि वहाँ जो उन लोगों पर लाठी हुई ज़्यादातर हो समाज के लोग थे, यहाँ हो समाज की आबादी ठीक ठाक कमोवेश है, तो क्या वो नाराज़गी यहाँ दिखाई पड़े? क्योंकि उस आंदोलन में जब लाठीचार्ज हो उसके बाद आपने भी लीड लिया, आप लोग लगातार आंदोलन हुआ, फिर बंदी हुई, उसमें भी रहे, क्या उसका कोई असर होगा यहाँ पे? बिल्कुल उसका असर है। लोगों में आक्रोश है। जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार में गरीब आदिवासियों के ऊपर जो अपने आवाज़ उठा रहे हैं, जो निर्दोष है उनके ऊपर जिस तरह से लाठीचार्ज हो रहा है, चाहे चाईबासा का मामला हो या फिर नगड़ी का मामला हो या फिर संथाल परगना में कई मामले हुए हैं। अभी चाईबासा में जो घटना हुई उसमें ग्रामीण लोगों के द्वारा ये आंदोलन था और ये शांतिपूर्ण आंदोलन को जिस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज करके निर्दोषों को मारा गया, उन लोगों की मांग यही थी मंत्री से, क्योंकि प्रशासन से वो लोग कई बार उन लोगों ने मांग किया था। इसके बाद अंततः वो लोग अपने मंत्री के पास गए थे और मंत्री से भी उनको कोई जवाब नहीं मिला, बदले में लाठी डंडा उनको मिला। तो इसका काफ़ी आक्रोश है कि आदिवासी गरीब आखिर जाए किसके पास में, जिनको वो अपना वोट दे करके जनप्रतिनिधि चुनती है वो भी उनकी बात नहीं सुन रहा है, शासन प्रशासन तो और नहीं सुन रहा है। तो बिल्कुल उसका रिएक्शन है। यहाँ लोग जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं उस बात का लोग जिक्र कर रहे हैं कि जब ये वहाँ की जनता का नहीं सुन रहे तो ये हमारी क्या सुनेंगे, घाटशिला की जनता की क्या सुनेंगे। तो इसलिए लोग इस बात को बहुत ये से विचार कर रहे हैं इस बार।